हेलो साथियों, मैं सतप्रीत कौर शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट जो कि जुड़ी है आपके एलटी परीक्षा से रिलेटेड। तो देखा जाए तो प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी जो है अब वो 2 चरणों में कराने का प्रोसेस है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चयन परिणाम जो भी होंगे, यानी राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अब 2 स्टेप में 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, यानी प्रारंभिक एंड मुख्य परीक्षा जो मेन होता है, और अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने ये जो प्रस्ताव है ये शासन को दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें कि पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती एक चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन वर्ष 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें प्रारंभिक और मेन परीक्षा थी, यानी यही दोनों शामिल किए गए थे। और इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता को जो पद दिए गए हैं, जो मिल चुके हैं, उसमें से जो पद हैं वो आप देख सकते हैं कि 817 पुरुष के पद हैं और 830 महिला के पद हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था, ध्यान दीजिएगा, जिसके तहत एक चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी परीक्षा जो थी वो आपकी कराई गई थी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आयोग ने एलटी ग्रेड परीक्षा पे कुछ नए पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें आपके जो 4785 पद हैं वो पुरुष के हैं और 2473 जो पद हैं वो महिला के हैं। यह भर्ती जो है वो 2 कारणों से काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। जो पहला कारण है वो अहर्ता का विवाद है, यानी दूसरी वजह है वो 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती के प्रस्ताव की जो अभी मंजूरी नहीं मिली है, यानी अभी उसका इंतजार किया जा रहा है और अहर्ता का विवाद दूर कर लिया गया है। तो 2 चरणों की परीक्षा प्री और मेंस के माध्यम से ये भर्ती अब कराई जानी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इन 2 चरणों की परीक्षा प्री मेंस के माध्यम से भर्ती करने में भी कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि आयोग पहले ही तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा, यानी 2 चरणों में ही ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से भाई कॉमन सेंस है कि अगर 2 परीक्षाएं हो रही हैं प्री एंड मेंस में, तो बच्चों की छटनी भी होगी, है ना, यानी आपके प्री से काफी बच्चे छट जाएंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आगे जाएंगे, तो जो पदों की संख्या है वो भी कैसी हो जाएगी आपकी, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। आप समझिएगा बात को, ठीक है। तो यानी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बच्चों का चयन किया जाएगा, जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को वैसे तो इस भर्ती का बहुत काफी लंबे समय से इंतजार है, तो अभी तो इस भर्ती को शामिल किया जाएगा इनके कैलेंडर में, जो आपका आयोग है वो कैलेंडर में शामिल कर रहा है। तो देखते हैं कितनी जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, प्री और मेंस दोनों फॉर्मेट में अब ये परीक्षा होगी, क्योंकि आयोग ने साफ साफ कह दिया है एक स्टेप में ये परीक्षा नहीं होगी, कोई एक एग्जाम नहीं होगा, 2 होगा, एक में छटनी होगी, तो सिलेक्टेड बच्चे दूसरी परीक्षा पे बैठेंगे, तब उनका परिणाम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर से मिलेंगे आपसे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इंफॉर्मेशन आपकी एलटी ग्रेड से जुड़ी थी कि परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।